कितने, जैसे घर में बहुत लोग बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं, फोटो रखते हैं, तो कितने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं भी मैं भी किसी घर में जाता हूँ ना, तो मंदिर देखो तो एक मंदिर में इतनी देवी देवताओं की मूर्तियां भर जाती हैं, कितना ट्रैफिक हो जाता है उस मंदिर में कि, कि मंदिर में भी ट्रैफिक लोगों ने कर दिया है कि अब कौन भगवान दिख रहे हैं, कौन भगवान नहीं दिख रहे हैं। एक एक माता जी थी, उनके मंदिर मैंने घर पे गया था, खाने के लिए बुलाई थी वो, तो वो मंदिर के सामने ही भोग वोग लगाया उन्होंने और वहीं पे खाना परोसा, तो मैं मंदिर को ही देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा। तो उनके मंदिर में ऐसे फोटो रखी थी कि कोई फोटो स्पष्ट रूप से दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। किसी को इसको इतना जगह दिया था, किसी को इतना, इसके बगल में तो इसके साइड में ये, तो इसके साइड में ये, इसके बगल में ये, तो पूरा मंदिर ही भर रखा था। तो वो कह रही थी कि मैंने उनसे कहा कि सबको आप भोग लगाते हो, तो बोली कि हाँ सबको लगाते हैं। अब मैं ये सोचता हूँ कि इस भगवान को नहीं लगाऊंगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करती थी कि एक लड्डू लाती थी, तो उनका पूरा लड्डू जो है सभी भगवान के पास जो है भोग लगता था, ठीक है। तो बोलती थी कि एक लड्डू तो थोड़ा 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 तोड़ के रखने में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप एक ही भगवान को क्यों नहीं पूछते? बोले कि मुझे लगता है ना कि वो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, मुझे बड़ा दया आती है कि वो कहेंगे क्या आखिर। है, उनकी आस्था बड़ी अच्छी है, जो भी यह है, परंतु आस्था है बहुत अच्छी, परंतु उसमें कहीं ना कहीं अज्ञानता है, ठीक है। यही दृष्टि, यही भाव जो है ना, एकत्व के तरफ आ जाए तो वह व्यक्ति कुछ कर पाएगा, वह व्यक्ति कहीं पहुंच पाएगा। भेद बुद्धि नहीं होना चाहिए, कई तरह की भेद की, यह भगवान है, ये फलाना भगवान है, या यह देवी हैं, यह देवता हैं। यदि इसमें भी आप भेद करते हो तो कहाँ जाओगे आप, किस तरफ जाओगे आप? ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म कई तो नहीं है ना, नाम बहुत हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक ही है और वही सबको चला रहा है। इसलिए यदि एक भी देवी देवता ईश्वर की प्रतिमा को यदि रख करके आप पूजा करते हो तो वहीं पहुंचोगे, जिसकी भी आप पूजा करना चाहते हो। आप कई पूजा करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे आप एक तरफ नहीं हो तो आपकी ऊर्जा एक तरफ बटेगी नहीं, हर हजार जगह बटेगी तो किसको प्रसन्न करोगे आप, ठीक है। इसीलिए जो है, जब आप साधना करिए, तप करिए, तो सबसे पहले तो ईश्वर के मूल स्वरूप को जानिए कि ईश्वर है क्या। मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के सभी नामों के बारे में बताया था, वह वीडियो भी डाल दिया है मैंने, देख लीजिएगा। तो उसमें उस ईश्वर के नाम का चिंतन करिए, और ईश्वर एक है, ध्यान रखिएगा, ईश्वर कई नहीं है। हम ईश्वर को कई तरह से बना दिए हैं। देवता 33 हैं, आपको बता ही दिया था मैं, और जो बनावटी देवता हैं वह तो आप लोग जानते ही हैं। जो महापुरुष हैं उनको भी देवता कहा जाता है, ठीक है। जो महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, जैसे महान लोग हुए, जैसे भगवान शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, ये महान लोग हुए हैं हमारे देश में, महान योगी हुए हैं, तो ये भी देवता की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसलिए इनको पूजा जाता है। गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो यह लोग जो है देवता की श्रेणी में आते हैं। तो इनको, देवता का मतलब क्या होता है कि जो देवत्व को धारण करता हो, जो हमसे ऊंचा गुण धारण करता हो, उसे देवता कहते हैं। मनुष्य जो है, हम सिंपल गुण धारण करते हैं इसलिए हम मनुष्य रह जाते हैं, परंतु कहा जाता है देवता उसको कहा जाता है जो हमसे ज़्यादा ऊंचा गुण रखता हो, उसके अंदर ज़्यादा ज्ञान हो हमसे, वह परमात्मा का चिंतन करता हो, परमात्म भाव में जीता हो, आत्म भाव से ऊपर उठ करके परमात्म भाव में जीता हो, वह देवता हो जाता है। जो छहों भगों को, ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है, वह देवता हो जाता है। तो हम
देवताओं की पूजा करके मुक्ति नहीं पा सकते हैं। हाँ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता जरूर प्रकट करते हैं कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपकी सहायता से मैं ब्रह्म तक पहुँच रहा हूँ। ठीक है, परंतु ब्रह्म तो एक ही है और हमें ब्रह्म के अलावा दूसरे की उपासना नहीं करनी चाहिए। आगे आप अध्यायों में पढ़ोगे तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आप जिसको पूजोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। आप यदि भूत को पूजते हो, राक्षस को पूजते हो, तो राक्षस ही बनोगे आप, राक्षस प्रवृत्ति के हो जाओगे आप, राक्षस को ही प्राप्त होगे आप। यदि आप ब्रह्म को प्राप्त पूजते हो तो ब्रह्म बनोगे आप, ब्रह्म जैसे हो जाओगे आप। और ब्रह्म से श्रेष्ठ और ब्रह्म से ऊंचा तो कोई है ही नहीं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सभी देवताओं को बनाने वाला, सभी देवताओं को मुक्त करने वाला, सभी देवता जो है उसी की साधना करते हैं, उसी ब्रह्म की साधना करते हैं। तो हमें उसी ब्रह्म की साधना करनी चाहिए। आप देवता रख लो, भले बना लो, कई तरह का देवता बना लो, परंतु उनसे केवल प्रेरणा लेना है आप, उनको आदर्श बनाना, आइडियल बनाना अपना। बात समझ में आ गई? जितने आप देवता को मानते हो, गणेश जी को मानो, दुर्गा जी को मानो, विष्णु जी को मानो, भगवान शिव को मानो, मंदिर जाओ, पूजा उनकी करो और उनसे कहो कि हे भगवान, हे देवी देवता, हमें ब्रह्म तक ले जाओ, हमें ब्रह्म से मिला दो। या फिर उन्होंने जो कर्म किया है उसी तरह का कर्म करके आप भी ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गणेश की पूजा करते हो तो गणेश को छोड़ दो, नहीं, गणेश का साथ लेना है, गणेश के ज्ञान को लेना है, दुर्गा जी के ज्ञान को लेना है, मेलड़ी माता के ज्ञान को लेना है, भगवान शिव के ज्ञान को लेना है और उस ज्ञान को लेकर के हमें उस ब्रह्म तक पहुंचना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है तो भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान क्या है? गीता है। तो उनके ज्ञान को हम लोग लेकर के परमात्मा तक पहुंच रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु हुए, तो आप गुरु मान सकते हो देवताओं को। ठीक है, देवताओं को एज ए गुरु मान करके उनके द्वारा दिए हुए शिक्षा से लाभ प्राप्त करके आप आगे बढ़ो। और कहाँ जाना है? अंतिम लक्ष्य आपका क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, अंतिम लक्ष्य वही है। ठीक है, आप बीच में मत फंसना, किसी के यहाँ मत फंसना, आप किसी के पुजारी बन करके मत मरना, किसी देवता के भक्त बन करके मत मरना आप। हाँ, ब्रह्म के लिए मर जाओ तो ठीक है। मैंने कहा था कि मृत्यु भी हो ना, मैंने कल बात कहा था कि यदि मृत्यु होती है तो उस ब्रह्म के लिए हो, उस ब्रह्म की याद में हो, उस ब्रह्म की उपासना में, उस ब्रह्म के खोज में हो। इंसान के लिए और इंसान देवता के लिए मत मरिए। लोग कहते हैं ना, राधे राधे दिन भर जपते रहते हैं। तो राधे के अंदर उतना सामर्थ्य थोड़ी थी कि आपको मुक्त कर देंगी वो। ठीक है, आप ब्रह्म को मान लो ना। ब्रह्म को मानने में क्या जाता है? जब हमें मुक्ति भी ब्रह्म से ही मिलनी है तो फिर राधे से क्यों जुड़े हम? बताइए आप लोग। आप लोगों को ये पता है कि मुक्ति भी ब्रह्म ही देता है। यह जो देवी देवता आपके हैं वो अभी वहीं लेके जाते हैं, ब्रह्म तक ही लेकर के जाते हैं। और देवी देवता प्रत्यक्ष में तो है नहीं, उनका ज्ञान है, उनके शास्त्र हैं, उनके ग्रंथ हैं और उनके शास्त्र से, उनके ज्ञान ग्रंथों से ही ज्ञान लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए उनको गुरु मान लीजिए ना। मैं तो जब हठ योग पढ़ाता हूं तो कहता हूं भगवान शिव को गुरु मानो आप लोग। ठीक है, भगवान शिव जो है इसके गुरु हैं। और गीता पढ़ा रहा हूं तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि गुरु किसको मानो? भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानो, क्योंकि ज्ञान तो उन्हीं का है, ज्ञान तो उन्हीं ने दिया है। इसलिए गुरु किसको मानो आप? भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लो आप लोग, क्योंकि वही मुक्त करेंगे आपको।
उन्हीं का ज्ञान आप लोग ग्रहण कर रहे हो। हम तो निमित्त मात्र हैं, बस केवल बता रहे हैं, समझा रहे हैं बस। कहीं बीच में मत अटकिए आप लोग, सीधे ब्रह्म से कनेक्ट हो जाइए। और जो व्यक्ति ब्रह्म से कनेक्ट हो जाता है फिर उसे संसार में निर्भय होकर के वो घूमता है। फिर दुनिया में उसे दुनिया की कोई ताकत भटका नहीं पाती है, उसे उसके मार्ग से विचलित नहीं कर पाती है। ठीक है। और एक ही देवता की पूजा करो आप, मंदिर में एक ही देवता की उपासना करो। कई देवी देवताओं की उपासना उनके विशेष दिनों, किसी न किसी विशेष दिन तो जो आते हैं उसमें कर लिया करिए। ठीक है ना। जो कई देवताओं की जो पूजा करते हैं, जिस दिन उनका विशेष दिन आता है उस दिन किया करिए। ठीक है। ये करना चाहते हैं आप लोग कि हमें काली जी की भी पूजा करनी है, भगवान शिव की भी करनी है, तो मंदिरों में चले जाया करिए। और मंदिर में केवल पूजा चढ़ाने नहीं जाना चाहिए। मंदिर में क्यों जाना चाहिए पता है आप लोगों को? मंदिर में जाओ तो क्या करना चाहिए आप लोगों को पता है? मंदिर में जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए बताइए, किसको पता है? किसी को पता है? हाँ, बहुत अच्छी बात कहा आपने। वहाँ पे जाकर के केवल बैठना चाहिए, केवल बैठिए आप। क्योंकि मंदिर जो होता है वह एक उसका ऑरा जो होता है ना, क्योंकि सारे मनुष्यों की जो चेतना होती है उस बिंदु पे कार्य करने लगती है, जो ऊर्जा होती है वहाँ पे कार्य करने लगती है, एक विशेष ऊर्जा कार्य करने लगती है। इसलिए उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करने के लिए चढ़ावा मत चढ़ाइए, बैठिए आप, उसकी शांति को अनुभूत करिए, उसके वाइब्रेशन को अपने अंदर समेटने का प्रयास करिए। लोग जाते हैं ना, वहाँ से अपनी दिव्य ऊर्जा छोड़ करके तो आते हैं, परंतु कोई ले नहीं पाता है। यदि मंदिर में जाओ आप तो कहीं मंदिर के किसी कोने में बैठ जाओ या बाहर निकल के बैठ जाओ यदि जगह नहीं है तो, और वहाँ पे ध्यान में बैठ कर कहो कि हे परमात्मा, यहाँ पे जितनी भी दिव्य ऊर्जाएं हैं वह सभी हमारे भीतर समाहित करो। ठीक है। यह करना शुरू कर दीजिए यदि नहीं करते हैं तो। 1 मिनट बैठिए, बैठिए और वहाँ की जो दिव्य ऊर्जाएं हैं उनको ग्रहण कर लीजिए और चले आइए चुपचाप। यह कार्य पंडित भी नहीं कर पाता है, जो उसमें पुजारी होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, उनको भी नहीं पता है रहस्य। वो भी सब जो है ये यही देखते रहते हैं कि कब चढ़ावा आएगा, कोई मोटा आदमी आएगा जो बड़ा चढ़ावा दे के जाएगा। दिन भर उनके अंदर यही सोच चलती रहती है। जो पुजारी होते हैं उनके अंदर यही चलता रहता है कि कौन कम चढ़ाया, कौन किसको टीका लगाएं। टीका उसी को लगाते हैं जो पैसा देता है। ठीक है। देखा है ना मंदिरों में, टीका भी उसी को लगाते हैं जो पैसा देता है, प्रसाद भी उसी को देते हैं जो पैसा देता है। और बाकी टोकरी में हाथ रहेगी उसकी, प्रसाद वाले थाली में हाथ रहेगी, प्रसाद उसको नहीं देगा। अब जो सर नवा के चला जाएगा उसको वैसे चलो जाओ जाओ जाओ। ठीक है। और जो थोड़ा सा पैसा डाल दिया ना, हाँ थाली में रखे, तो फिर तो आपको प्रसाद भी देगा, आपको तिलक भी लगाएगा, कुछ रहेगा तो वो भी फूल भी उठा के दे देगा। तो इसका मतलब क्या है कि पैसे दो तो भगवान की कृपा लो, ऐसा थोड़ी होता है। तो इस तरह का नहीं होता है। मंदिर में तो जाओ, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि मंदिर में पंडित को भी नहीं पता है, पुजारी को भी नहीं पता है कि उसकी जो दिव्य ऊर्जा है उसको कोई ले ही नहीं पाता है। ठीक है। उसकी दिव्य ऊर्जाओं को कोई नहीं ग्रहण कर पाता है। ठीक। जब भी जाओ ना 2 मिनट बैठ जाओ वहाँ पे। और फिर मुझे बताना आप लोग, जो यदि कोई जाता हो मंदिर, बैठता हो, तो आप जाना, फिर मुझे आप उसकी अनुभूति करना, 1-2 मिनट बैठना, जो मैं कहा हूँ वो करना, और फिर मुझे आप बताना आप लोग। ठीक है।
जी। और दूसरी चीज़ एक और बता दूं, एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि जहाँ पे भी मंदिर हो, मंदिर में न घूम करके मंदिर के आसपास जो नेचुरलिटी होती है ना, प्राकृतिक नज़ारा होता है, जो प्रकृति होती है, उसको अनुभूत करो। उसी में परमात्मा है, उसी में ब्रह्म है, उसी में ईश्वर है। कभी भी आप कहीं भी जाना, धार्मिक स्थल पे जाना, तीर्थ स्थल पे जाना, तो जहाँ पे प्रकृति बिखरी हुई है उसका आनंद लेना, मंदिर का नहीं। मैं तो जाता हूँ मंदिर में कभी भी, जो है ना, मंदिर को नहीं जाता हूँ, परंतु मंदिर के आसपास जितने भी प्राकृतिक नज़ारे होते हैं, पहाड़ होता है, जंगल होता है, मैं उसी में घूमता हूँ। लोग कहते हैं आप अजीब आदमी हो। जी। हम्म। और तीसरी चीज़, एक और चीज़ बता दूं, बहुत अच्छा आपने बात कहा, मैं उस पर भी आऊँगा अभी। तीसरी चीज़, एक और चीज़ बताऊँ आपको, जब आप नेचर घूमने जाते हो ना, तो फोटो खींचना बाद में, पहले अनुभूत करो। लोग जो है जब अच्छी स्तर, जब आप कहीं कहीं पे भी जाओ ना, जब प्राकृतिक स्थल पे जाओ, तो फोटो बाद में खींचा करो। पहले पहले उसकी अनुभूति करो, आप लोग उसको महसूस करो, ठीक है। और जहाँ तक कोशिश ये करना चाहिए कि मंदिर में न ढूंढ करके ब्रह्म को, उसके आसपास प्राकृतिक दृश्यों में, प्राकृतिक नज़ारों में, प्राकृतिक छटाओं में ढूंढने का प्रयास करो। कभी देखो, कभी आप जाओ तो कभी नदियों को देखो, कभी समुद्र को देखो, कभी जंगल को देखो, पत्तियों को देखो, पहाड़ों को देखो, कभी पत्थरों को देखो, आप कभी एकांतता को महसूस करो, कभी छोटे छोटे जीव जंतुओं को, प्राणियों को देखो, ऐसे महसूस करो जीवन को। ऐसे जब जाओ ना, तो केवल आप यदि तीर्थ स्थल के लिए जाते हो तो उसी के लिए जाओ। ये नहीं कि फोटो में कैद करके लेकर आ रहे हो, फिर घर देख करके उसकी खूबसूरती को आनंद लेकर, अरे कितना अच्छा दृश्य है, ऐसा मत करो आप। उसको नज़दीक गए हैं तो नज़दीक से टच करके उसको फील करिए, महसूस करिए, ठीक है। ये दो चार चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने जीवन में डेवलप करना है। भगवान राम जब आए थे, भगवान कृष्ण आए थे, भगवान शिव आए थे, तो वो कभी मंदिर में थोड़ी बैठे थे, लोगों ने बैठाया है ना उनको। वो तो प्राकृतिक नज़ारों में ही रहते थे। भगवान शिव तो सीधे जो है बर्फ़ की चोटियों पे बैठा करते थे, तप किया करते थे। भगवान राम जंगलों में रहा करते थे। कभी कोई हमारे ऋषि मुनि ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी तैयार किया, वो तो घास फूस की झोपड़ी बना के रहे हैं। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने कभी भी जो है कोई भी मकान, कोई भी महल नहीं खड़ा किया, कोई ऐसा आश्रम नहीं बनाया जो ईंट पत्थरों का हो। उन्होंने ऐसा आश्रम बनाया जो आज हैं, और मैं जब न रहूं तो यह अस्तित्व भी खत्म हो जाए, मेरे साथ ही नष्ट हो जाए। उन्होंने अपने साथ कुछ अवशेष नहीं छोड़ा। यही साधुता होती है। तो इसलिए जो है, यदि ब्रह्म को ढूंढना है, प्रकृति को जानना है, तो प्राकृतिक नज़ारों को देखो, ब्रह्म को देखो, उसमें ईश्वर की अनुभूति होती है, उसमें ब्रह्म की अनुभूति होती है। आप नदी में जाते हो, नदी को कभी महसूस ही नहीं कर पाते हो। नदी में जाते हो तो फिर वहाँ पे भी लोगों को देखते हो कि कौन बढ़िया, कौन महिला अच्छी है, कौन पुरुष है, कौन महिला अच्छी कपड़ा पहनी है, मेरा अच्छा उससे कपड़ा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो कुछ महिलाएं तो अपना ड्रेसे मिलाते रह जाती हैं, कुछ पुरुष तो दूसरे की तरफ ही देखते रह जाते हैं। आप जाओ तो प्रकृति को देखो। दुनिया तो टीवी में भी देखते हो, मोबाइल में भी देखते हो, फेसबुक पे भी देखते हो, लोगों की तरफ मत देखो आप, ठीक है। जिस लिए गए हो ना प्राकृतिक क्षेत्रों में, आप मंदिर गए हो तो मंदिर को ही देखो आप, वहां की जो प्राकृतिक छटा बिखरी हुई है उसको देखने का प्रयास करो। वहां पे भी जाते हो तो उसी आधुनिकता को देख के आप करोगे क्या, बताओ क्या आपको मिल जाएगा? कुछ मिलता है? यानी कि जिस इंद्रियों के विषयों से आप भाग करके वहां गए थे, वही इंद्रियों के विषयों को फिर वहां ढूंढते हो लोगों में, तो क्या मिलेगा? कुछ आपने पाया? नहीं पाया ना, तो फिर जाना बेकार हुआ, है कि नहीं? मान लो कोई गया वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी लोग जाते हैं, तो फिर वो घोड़े बग्घी से करके जाते हैं, वहां पे भी आराम ढूंढ लेते हैं, घोड़े पे चढ़ के जाते हैं। अब अपने 100 किलो है वजन, ये नहीं कि थोड़ा चलें तो वजन कम हो जाए 10-20 किलो, तो वो भी जो है घोड़े और गधे बेचारे वो भी जो है थक जाते हैं, वो भी उनके ऊपर भी अत्याचार करते हैं लोग। ऐसा मत किया करें, धीरे ही धीरे चलिए, चलेगा 2 दिन में चलिएगा, कोई जरूरी थोड़ी 1 दिन में चलिएगा। अब तो कहीं भी आप जाओ यात्रा करने के लिए तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि जगह जगह पे होटल हो गए, तो आप रुक जाओ, आराम कर लो, फिर जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब जो है दृष्टियों को अपने भीतर समाहित करिए और दृष्टि एक रखिए। ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। बहुत से देवी देवताओं को पूजने से कुछ नहीं होता है। एक ही ईश्वर का उपासना करिए, एक ही ब्रह्म की उपासना करिए, एक देवता की उपासना करिए। आप गणेश जी की पूजा करते हो तो गणेश जी की ही करना, उसमें कई लोगों की मूर्ति लगाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, अलग अलग मंदिर बनाना चाहते हो तो बना दो, बारी से इस मंदिर में चले जाना, इस मंदिर में चले जाना, एक ही मंदिर में कई मूर्तियां नहीं लगती हैं। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती है, उसी तरह से जैसे एक घर में 2 परिवार रहता है क्या? नहीं ना। एक फ्लैट है तो दूसरा फ्लैट में आपका कोई आ जाए रिलेटिव तो कब जाएगा? ये परेशान हो गए हम तो अब, ठीक है, ऐसी समस्या आ जाती है। तो इसीलिए जब आप नहीं एक मकान में रह सकते हो तो देवताओं को, ईश्वर को क्यों एक जगह रखते हो आप? तो ये बताइए, ईश्वर नहीं ट्रैफिक महसूस करेगा? एक ही जगह सबको घुसा दिया इसने, तो ब्रह्म को भी तो परेशानी होती होगी, देवताओं को भी तो परेशानी होती होगी कि भाई ये तो हम सभी को एक ही जगह ला के बंद कर दिया, कैद कर दिया, और उसमें भी कांच से भी लगा देते हो आप, कांच में बंद कर देते हो भगवान जी को। चलो ठीक है।